दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावों में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली है। सचिव पद अपने नाम करने वाले रूडी का बीते 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर दबदबा कायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी कहां से सांसद है, वो राजनीति में कब और कैसे आए, वो कितना पढ़े लिखे हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावों की प्रोसेस का जिक्र भी करेंगे। 5 बार के लोकसभा सदस्य राजीव प्रताप रूडी अब सारण से लोकसभा सांसद हैं। उनका जन्म 30 मार्च 1962 को बिहार के सारण में हुआ था। रूडी ने राजनीति, शिक्षा और विमानन तीनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बिहार से अर्थशास्त्र में एमए भी पूरा किया। पढ़ाई के बाद वो पटना के एएन कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर बन गए। साल 1990 में जब रूडी 28 साल के थे तब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और जनता दल से जुड़ गए। 1990 में तरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में बिहार विधानसभा के सबसे युवा विधायकों में से एक बन गए। 1990 के बाद वो धीरे धीरे भाजपा में शामिल हुए, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी बिहार में विस्तार कर रही थी। लेकिन राजनीति के साथ साथ उनके मन में आसमान को छूने का सपना भी था। उन्होंने जयपुर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से पायलट ट्रेनिंग शुरू की और फिर अमेरिका में एयरबेस 320 उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। 1996 ये साल उनके लिए दोहरी जीत लेकर आया था। वो भाजपा के टिकट पर छपरा से लोकसभा सांसद बने और साथ ही एक पेशेवर पायलट के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। एयरबेस 320 उड़ाने वाले भारत के पहले सांसद के रूप में 1999 में एक बार फिर जीते। इस बार उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला। 2000 के दशक में उनका फोकस दिल्ली की राजनीति और राष्ट्रीय संगठनात्मक भूमिकाओं पर रहा। लेकिन 2004 में एक बड़ा मोड़ आया। छपरा सीट से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुकाबला हाई प्रोफाइल था और नतीजा रहा, रूडी को मिली हार। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2004 से 2010 तक वो दिल्ली की राजनीति में एक अहम चेहरा बने, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बाद में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में वो सारण लोकसभा सीट से शानदार जीत के साथ लोकसभा में लौटे। मंत्री बने, कौशल विकास और उद्यमिता और संसदीय कार्य के देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का अभियान भी शुरू किया। साल 2017 में कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, लेकिन पार्टी, संगठन और संसद में सक्रिय रहे। 2019 और फिर 2024 सारण की जनता ने उन्हें लगातार जीत दिलाई। वो संसद की स्थायी समितियों और राष्ट्रीय राजनीति के अहम हिस्सा बने रहे। और साल 2025 में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान को हराकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का पद बरकरार रखा। लगातार 25 साल से इस पद पर काबिज रहकर वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले पदाधिकारी भी बन गए। गौर करने वाली बात है कि सारण सीट पर रूडी और लालू परिवार या उनके रिश्तेदारों के बीच 4 बार मुकाबला हो चुका है और 2 बार ही आरजेडी यहां जीत हासिल करने में कामयाब हो सकी। दोनों मौके 2004 और 2009 में लालू प्रसाद यादव ने रूडी को शिकस्त दी। जब भी लालू सीधे मैदान में नहीं उतरे, रूडी ने बाजी मार ली। 9 मार्च 1991 को राजीव प्रताप रूडी और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली इंडियन एयरलाइंस की एयर होस्टेस रह चुकी नीलम प्रताप की शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। साल 2024 के हलफनामे के मुताबिक रूडी की कुल संपत्ति 8 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की है। उन पर कुल देनदारी 6,56,000 से ज्यादा की है। रूडी ने अपने हलफनामे में बिहार और दिल्ली में कई संपत्तियों का जिक्र किया। इनमें पटना और दिल्ली में आवासीय संपत्तियां, कृषि भूमि और कुछ व्यवसायिक संपत्तियां शामिल हैं। उनकी अचल संपत्ति की कीमत 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा की बताई जाती है। उनके पास बैंक में जमा शेयर, म्यूचुअल फंड्स और कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक संवाद मंच के रूप में हुई थी। बाद में इसे वर्तमान और पूर्व सांसदों के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान क्लब का 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन किया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा क्लब के महासचिव राज्यसभा के उप सभापति होते हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। क्लब की 11 सदस्यीय कार्य समिति में प्रशासन, खेल और संस्कृति मामलों के 3 प्रभारी सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव एक लोकतांत्रिक उत्सव की तरह होते हैं, जहां पर वोटर्स खुद वर्तमान और पूर्व सांसद होते हैं। इस बार का चुनाव 12 अगस्त को स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में हुआ। मतगणना उसी दिन शुरू हुई। क्लब की सदस्यता केवल सांसदों और पूर्व सांसदों तक सीमित है और वर्तमान में लगभग 1295 मेंबर्स हैं। चुनाव में सचिव के अलावा 11 कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए भी मतदान हुआ। सचिव पद के लिए राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच कांटे की टक्कर थी, जबकि बाकी पदों जैसे कि खेल सचिव पर राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव पर तिरुचि शिवा और कोषाध्यक्ष पर जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 100 से ज्यादा वोटों से मैं जीता हूं और अगर इसे 1000 मतदाताओं से गुना किया जाए तो ये संख्या 1 लाख हो जाती है। ये मेरे पैनल की जीत है। बता दें कि इस क्लब का पहला चुनाव साल 2009 में कराया गया था। इसके बाद हर 5 साल में चुनाव होता रहा है। चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कोई भी सांसद वोट डाल सकता है। इस बार मतदान के लिए लाइन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।